हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा है तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज रख दिया है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जो अपना ये है, जो भी अपना कॉइन वगैरह है, डिस्क है, ठीक है। डिस्क इज एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द लेफ्ट एज एज्यूम that the friction of coefficient is this, what can be the minimum initial speed so that the disk leaves the inclined plane from the edge। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन से छोड़ के और मतलब वेज के किनारे से छोड़ के नीचे गिर जाए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। हम कहेंगे सर लेट अस सेट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर हम इसका एफपीडी बनाते हैं। तो किसी भी टाइम टी पे बेटा हमने इसको ऐसे दिखा दिया यहाँ पे। इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो बीटा एंगल बनाने लग रही है। किसके साथ? एक्स एक्सिस मैंने माना हुआ है लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप को, जिसका लॉन्ग mg sin अल्फा लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन ऑब्वियस सी बात है उसके जस्ट अपोजिट लग रहा होगा। और जो ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही होगी। ठीक है, तो अब हम दो डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने वाले हैं। एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस लिखा, तो अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वेशन लिखते टाइम हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एम ए एक्स, मतलब कि नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितना हो गया बेटा? वो हो गया, देखो एम जी साइन अल्फा खुद तो है ही, ठीक है। और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट लेंगे एम जी साइन अल्फा, जो नेट फ्रिक्शन बन गया। क्योंकि म्यू की वैल्यू 10 अल्फा दी हुई है, तो म्यू की वैल्यू आप 10 अल्फा रखेंगे, इसको एम जी कोस अल्फा रखेंगे, तो नेट वैल्यू बन जाएगी एम जी साइन अल्फा। तो इसका कोस बीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो एम जी साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, ये पीछे की तरफ लग रहा है। यहाँ पे की छोटी सी मिस्टेक है बेटा कि ये एक्चुअली दिस शुड हैव बीन पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इस तरफ आने लग रही है, तो उसका जो एंगल रहेगा दिस विल बी एंगल एक्चुअली 90 माइनस बीटा। तो आपके पास जो फोर्स आएगी नीचे की तरफ वो आएगी क्यू वी बी साइन बीटा इट विल बिकम। तो अगर मैं देखूं क्यू इंटू बी इंटू वी साइन बीटा, और v साइन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है ये, सो वी विल मेक दिस एज पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव की जगह। अब उसके बाद अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर मैं देखूंगा तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसके अलोंग तो बस किसका फोर्स आएगा? इस एम जी साइन अल्फा का एक कॉम्पोनेंट आएगा, एम जी साइन अल्फा कोस बीटा बन गया, और पीछे की तरफ बन गई फ्रिक्शन के कारण लगने वाली फोर्स, दैट इज एम जी साइन अल्फा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया एम इंटू डीवी बाई डी टी के बराबर। ठीक है बेटा, जैसे हमने रखा, अब ऊपर से क्या कर दिया मैंने? दिस टर्म कैन बी रिटर्न एज m इंटू डी वी एक्स बाई डी टी, तो इसको मैंने रख दिया m इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। अब देखेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज ऊपर की टर्म में लिखी हुई हैं, दिस प्लस दिस, तो इनको उठा के रिप्लेस करके वी गॉट दिस इक्वेशन। यहाँ पे अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वो माइनस साइन गलती से लगा हुआ है, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है, मैंने क्या किया? पूरे dt को कैंसिल कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। तो जैसे मैंने बेटा इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करते ही dvx का इंटीग्रेशन vx कर दिया, dv का इंटीग्रेशन v कर दिया, अगेन दिस बिकेम पॉजिटिव, एंड यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। ठीक, अब कांस्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है कि लेट अस से द डिस्क इज इनिशियली एट ओरिजिन। हमने कह दिया कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में डिस्क ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे है तो ओरिजिन के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0 हो गए। एंड वेलोसिटी यू नॉट, जो हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी थी, जिसकी वैल्यू बेसिकली हम लोगों को निकालनी, उसी को यू नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको वी नॉट कर देते हैं। वी नॉट एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रही है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर नेट वेलोसिटी है वी नॉट, उसका वी एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, तो वी नॉट प्लस वी नॉट कॉस थीटा। बेटा क्योंकि ओरिजिन है तो y की वैल्यू होगी 0, तो ये टर्म होगी 0, वी गॉट दिस कांस्टेंट। ठीक है, जो ये कांस्टेंट की वैल्यू यहां से आई, इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो वी गॉट दिस इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे प्लस किया, तो इस तरफ लेकर आया, दिस बिकेम माइनस, सो ये माइनस हो गया। अब जैसे ये माइनस हो गया, तो अब आप आगे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जब आप आगे पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देगा बेटा कि अब ये कंडीशन है जो हरदम वैलिड है। अब आप पहुंच रहे हो किसी भी एज के ऊपर,
तो एज के ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो एज पे तो हम क्या कहेंगे, सर चाहिए जाके रुक जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वी आर सर्चिंग हियर द मिनिमम वैल्यू। तो हमने इसको एज पे ले जाकर रुकवा दिया तो ये 0 हो गया बेटा, ये भी 0 हो गया एज पे पहुंच के। ठीक है, ये दोनों 0 हो गए, तो अपने पास कंडीशन क्या बन गई, ये अपने पास कंडीशन बन गई कि माइनस क्यू बी वाई बाई एम इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस कोस थीटा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये एम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी भी एक माइनस लगा हुआ है। करेक्ट। नाउ यू आर सर्चिंग वाई मैक्स विच इज अ मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया भाई? y का प्लस y होने का मतलब, प्लस l होने का मतलब है कि आगे की एज से गिरे, और माइनस y होने का मतलब है पीछे की एज से गिरे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि सर y मैक्स वी आर सर्चिंग हेयर फॉर अ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड y मैक्स की अगर मैं वैल्यू रखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे माइनस है, आप y मैक्स की वैल्यू -1 रख दो, बेसिकली y की वैल्यू -l रख दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास इस थीटा को, क्योंकि आप तो मैक्सिमम निकालना चाहते हो, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी रख दो, 0। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सर एक्चुअली में ये कॉइन ना कुछ इस तरीके से ड्रॉप हुआ, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगने के कारण ये कुछ ऐसे जाकर गिर गया होगा उस तरफ की एज से, तभी आपने देखा मैंने y की वैल्यू -l रखी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या क्या कहा गया है,